आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। जब हम अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं और कोई हमें बच्चा ऐसा मिल जाता है जो कि प्रोफेशनल हो, सर्विस वाला हो या बिजनेसमैन हो, ठीक ना, प्रोफेशनल करते ही भी डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कोई भी ड्राफ्ट्समैन, मतलब कुछ भी हो जो अपना प्रोफेशन खुद कर रहा हो, चाहे स्टेनोग्राफर ही हो, अकाउंटेंट ही हो, भाव मेरे यहाँ पर, या हुनर वाला हो, अपने मैकेनिकल आइटम, मतलब कुछ भी टेक्निकल अपना काम कर रहा है। बिजनेसमैन आप समझ ही गए, सब कुछ है। सर्विस वाला हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, लेकिन अच्छे ढंग से कमाई कर रहा है, वेल सेटल्ड है, परिवार भी उसका कुल मिला के हर तरह से वेल सेटल्ड है। वेल सेटल्ड का मतलब एक अपनी इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं, बढ़िया सा है, सारी चीज़ ठीक है ना। अब इतना तक, और हमें उस परिवार के बारे में मालूम हो गया कि परिवार भी ठीक है, लड़का भी ठीक है, तो फिर इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, आप ये बताइए। एट ए ग्लांस, एक ग्रॉस इन ग्रॉस क्या कहते हैं, वो पूरा परिवार लड़के समेत सब ठीक है। तो हमें हाथ पीले करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमने उसके बारे में, उसके परिवार सब मालूम कर लिया। लेकिन नहीं, इससे ज़्यादा फिर क्या पूछा जाता है कि जी ये बताओ कि आपके पास ज़मीन, खेती, खासतौर गांव वालों के अंदर ही ज़्यादा है ना, जो गांव से आके शहर में बसे वो, और या गांव वाले, उनमें ज़्यादा है। और ख़ासतौर मेरे एरिया में, ठीक है ना, इस चीज़ को आप गौर करिएगा। उसमें जींद, सोनीपत, आपका झज्जर, रोहतक, आपका रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल आदि, भिवानी, सब आ गए। यही एरिया मेन है। तो उसके अलावा चलो, ज़मीन कितनी है, कितने किले खेती की ज़मीन है, इसके बाटें कितनी आएंगी, ठीक है ना। अगर कम आती हैं तो भी हमारी भौहें चढ़ जाती हैं, लड़की वालों की सोच में पड़ जाते हैं। आपका एक्स्ट्रा प्लॉट कितने हैं भाई, गांव में आपका 2 मकान है, इसके पास इसके नाम पे कितने हैं ये बताओ, या ये लेगा नहीं लेगा, किस तरह से रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कहते हैं, गाड़ी कौन सी इसके पास, कैसी गाड़ी है भाई। अभी जो गाड़ी में है वो तो आप अपने पिता की गाड़ी में, आपके पास कौन सी गाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लेकर मैं कह रहा हूँ पूछना, फिर ध्यान देना, कोई भी बात आपने गलत नहीं पूछी है, आपने अपनी समझदारी से अपनी समझदारी का प्रदर्शन जो करा, मैं उसको भी उचित मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केवल इसी बेस पे आप मना करोगे, उसके नाम पे कोई फ्लैट नहीं है, उसके लड़के के नाम पे कोई मकान, मतलब कुछ नहीं है, या कोई प्लॉट नहीं है, उसके पास बढ़िया गाड़ी नहीं, बढ़िया गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी, बढ़िया गाड़ी नहीं है, ठीक है ना, या उसका क्या कहते हैं, मतलब अलग ढंग से और नहीं, तो क्या लड़का हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर में बस सकता है। अब एक लड़का क्या कहते हैं, भाई देवे आपका जींद का है, सोनीपत का है, वो उसको ये कहा जाता है कि भाई देख, सर्विस तेरी कहीं भी, लेकिन देख रोहतक रह तू, ठीक है ना। भाव मेरे एक वैसे ही बता रहा हूँ, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में रहने के लिए उस पर एक प्रकार से उसके और उसके परिवार पर दबाव डालना, ठीक है जी। यहाँ रहे तो देखो जी हमारा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, बाकी सब चीज़ ठीक है। तो ये चीज़ें अनुचित होती हैं कि इन बातों को लेके, जो मैंने बाद में सेकेंडरी चीज़ बताई, उनको लेके लड़का और उस अच्छे परिवार को, लड़के, अच्छे लड़के को इनकार करना, इससे बड़ा क्या कहते हैं, मैं तो ये नहीं सोचता मूर्खता क्या होगी, बस यही बोलूँगा। बाकी आप सबकी मर्ज़ी, लेकिन थोड़ा गौर करें। कोई भी चीज़ इंक्वायरी करना गलत नहीं है, लेकिन जितनी एसेंशियल इंक्वायरी है उसके बेस पे, एसेंशियल क्या चीज़ है मैंने पहले ही आपको बता दिया, वहाँ तक ठीक होता है। वो बहुत ज़रूरी होता है कि लड़के की चाल चलन ठीक हो, लड़का दिखने में ठीक हो, मुस्कुराता हो, स्वास्थ्य ठीक हो, जितना मालूम कर सके, कुछ देखने से मालूम पड़ता है, परिवार ठीक हो, परिवार की इज्जत हो, रेपुटेशन हो, अपना मकान हो, सारी चीज़ ठीक हो, वहाँ तक ठीक है। लड़का वेल सेटल्ड हो, कमा रहा हो, जो भी जिस ढंग से भी कमा रहा है, लेकिन उसका अच्छा चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल जायज़ है। उसके बाद भी नाजायज़ नहीं है, लेकिन वो जायज़ होते हुए भी जब नाजायज़ हो जाता है, उसके बाद जितनी भी इंक्वायरियाँ हैं, भाई ज़मीन जायदाद, प्लॉट, गाड़ी आदि, इनको लेके बात कर रहा हूँ मैं, कि वो क्या कहते हैं, केवल उसके बेस पे इनकार करना, नहीं जी नहीं, हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, टाल मटोल करना, वो गलत चीज़ है, ठीक है। या फिर अपने स्थान पर रहने के लिए प्रेरित करना, कोशिश यही करना कि लड़का हमारे पास है तो लड़की भी हमारे पास रहेगी, ये सब क्या कहते हैं, गलत है, ठीक है। आमतौर पर ये भी देखा गया, वो भी बहुत गलत है। तो मैं अगली वीडियो बताता हूँ।